करमेती बाई जी बाल्यकाल से ही अपने पिता के संग कथाएं सुनती, सत्संग में जाती, संतों की सेवा करती। और महाराज भगवान की लीलाएं सुनते सुनते, सत्संग सुनते सुनते करमेती बाई जी के अंदर गोपी का भाव प्रकट हो। वो अनंत प्रेम करने लगी भगवान से। बचपन से ही वो संसार से दूर हो गई। घर के काम काज कुछ ना, सत्संग कथाएं बस उनको तो यही प्रिय लगता। और यदि महाराज भजन पर बैठ जाए तो समय का पता नहीं। बचपन से ही ऐसी लगन उनके हृदय में लग जाती। अब उनके पिताजी को चिंता हुई कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उनकी माता जी उन्हें नहीं कहती कि अरे काम किया करो घर का, तुम्हें आगे भी जाना। क्योंकि पहले बताया ना कि पहले बचपन में विवाह कर दो और बाद में जाकर के उनका होना होता तो उसको लेकर जाते। तो ऐसे ही करमेती बाई जी का भी बचपन में विवाह हो चुका था। करमेती बाई जब बड़ी हो गई तो माता जी ने कहा, करमेती कुछ घर के काम काज भी सीख, तुम्हें आगे जाकर ये सब करना पड़ेगा। कुछ घर की जिम्मेदारियों को समझ। करमेती बाई जी कहती, भैया मुझे क्या लेना देना है इससे? माँ कहती, अरे तुम्हारा विवाह हो चुका है, कुछ समय बाद तुम्हारे पति तुम्हें ले जाएंगे, ससुराल वाले तुम्हें ले जाएंगे। भैया से कहती करमेती, अरे कैसा पति? ऐसे वर को क्या वरुण जो जन्मे और मर जाए। वर वरुण गिरधर गोपाल मेरो झुल्लो अमर है। कि माँ ऐसे पति को मैं क्या करूं जो जन्मे और मर जाता है, वो मर जाए। अरे मैंने तो पति ढूंढ लिया। माँ ने कहा, अच्छा कौन है वो? अब हाथ में खड़काल लेकर करमेती जी नाचती हुई मैया से कहती है, क्या हो मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, सजन मेरो गिरधारी, पलम मेरो गिरधारी। मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, गिरधारी, पलम मेरो गिरधारी। तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, सजन मेरो गिरधारी, पलम मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी, पलम मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी।
तेरो पाप नहीं नचाई नाचो सोच दुनिया तेरो पाप नहीं दुनिया में मैं नचिया बसेरा दुनिया से मैं कच्चिया बसेरा दुनिया से मैं नचिया बसेरा दुनिया से मैं कच्चिया बसेरा तेरे बिना कोई बनया मेरा तेरे बिना कोई बढ़िया मेरा तेरे बिना कोई बनया मेरा तेरे बिना कोई बढ़िया मेरा की करना संसार आज मैं नच करना संसार आज मैं नच मोहन मेरा आज मैं नच ओ नच दे मैनू नच दे नच ले मैनू नच ले नच दे मैनू नच दे नच ले मैनू नच ले नच मेरा आज मैनू नच ले मेरा आज मैनू नच ले बिहारी दिल विच बस गए बाके बिहारी मेरी उनकी पकी यारी मेरी उनकी पक्की यारी दिल विच बस गए बाके बिहारी दिल बस गए बाके बिहारी मेरी उनकी पकी यारी मेरी उनकी पक्की यारी मेरा होने वाला शाम आज मैनू नचने दे मेरा होने वाला शाम आज मैनू नचने दे मोहन मेरा आज मैनू नचने दे नच लैण दे मैनू नच लैण 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 दे नचना मोहन मेरा आज मैनू नच लैण दे मैं नचना शाम दे नाल आज मैनू नच लैण दे नचना श्याम दे नाल आज मैनू नच लैण दे मैं नचना श्याम दे नाल आज मैनू नच लैण दे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। घर में भी भाई जी माँ को समझा रही है, अरे मैया हमारे तो सबके प्रति वो ही है, तुम भी भजन किया। अब माँ ने जाकर सारी बात उनके पिता को बताई कि ऐसे ऐसे करमेंदी बातें करती। अब तो परशुराम जी ने भी बहुत समझाया हमारे भाई, लेकिन जिसके हृदय में चोट लग जाए वही जानता है। अब करमेंदी बाई
कि पिता को भी समझाने, पिताजी नहीं, ये संसार का एक काल है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं इस सब में नहीं पढ़ूंगा, मुझे तो भजन करना है। लेकिन अब तो उनका विवाह हो चुका और कुछ ही दिनों में उनका गोना होने वाला है। अब उनके पिता ने कहा चलो छोड़ो, ये तो ऐसे ही कहती रहेगी, विवाह की तैयारियां करते, गोने की तैयारियां होने लगी। अब दमयंती बाई जी ने सोचा कि ऐसे तो मैं संसार जाल में फंस जाऊंगा, भजन कैसे करूंगा। अब एक दिन रात्रि में दमयंती बाई जी ने मन में विचार किया, कहीं दूर चली जाती हूँ इस संसार से, भजन करो। अब कल उनकी बारात आने वाली थी और रात्रि में ही दमयंती बाई जी घर का त्याग करके चली जाती। अब मार्ग का नहीं पता कि जाना कहां, चली जा रही है। मन में एक विचार था कि बस कोई वृंदावन की राह दिखा दे, वहां जाकर भी भजन करें। अब जैसे ही इधर सुबह हुई, परशुराम जी को पता चला कि दमयंती अपने कमरे में नहीं है। अब तो उन्होंने मन में विचार किया, ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगी। और राजा के पास पहुंचे भागे भागे, राजा को सब हाल बताया कि ऐसे ऐसे। राजा ने उन्हें सांत्वना दिया, अरे चिंता मत करो, कहां गई होगी, यहीं गई होगी। और राजा ने घुड़सवारों को आदेश दे दिया, सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाओ ढूंढो, कहां गई होगी, छोटी सी तो है, ढूंढो। चारों तरफ चारों दिशाओं में घुड़सवार ढूंढ रहे हैं दमयंती जी। दमयंती जी एक जंगल में पहुंच जाते हैं, एक वन में पहुंच जाते हैं और चली जा रही है। जाते जाते उनके कानों में घोड़ों की टापों की आवाज आने लगी। दमयंती जी समझ गई, मुझे ही ढूंढने आ गया। दमयंती जी स्थान ढूंढ रही है, कोई छुपने का कोई स्थान मिल जाए। एक दूर पड़ा एक ऊंट जो काफी दिनों से मरा हुआ है और जिसके पेट को सियारों ने और गिद्धों ने खा खाकर खोखला कर दिया, जिसके पास 2 मिनट तक कोई खड़ा नहीं हो सकता, इतनी दुर्गंध वहां से आ रही। और दमयंती बाई जी ने देखा कि इतनी दुर्गंध, दमयंती जी के मन में विचार आया कि संसार की विषय वासनाओं की दुर्गंध से तो कहीं गुना अच्छी ये दुर्गंध है। और दमयंती बाई जी उस मरे हुए ऊंट के पेट में जाकर छुप गई। दमयंती जी को दुर्गंध सुगंध लग रही है। अब घुड़सवार आए उस ऊंट के पास, इतनी दुर्गंध थी, अरे अरे चलो यहाँ मुझे, और वो चले जाते। प्रेमियों 3 दिन तक दमयंती बाई जी बिना कुछ खाए पिए उस मरे हुए ऊंट के अंदर दुबक के बैठे। दमयंती जी कहती कि संसार की विषय वासनाओं की दुर्गंध से तो कहीं गुना अच्छी है। दमयंती जी भगवान से प्रार्थना करती, भगवान मुझे अपने शरण में ले लो। अब एक दिन संतों की टोली आई, संकीर्तन करते हुए जाती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। संतों की एक टोली आ रही थी। दमयंती जी ने आवाज सुनी और एक भक्त को आप देखिएगा, जब एक भक्त एक दूसरे भक्त से मिलता है तब
इतनी प्रशंसा छा जाती। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरा भी प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का वो तारा। तेरे चाहने वालों को चाहा। एक संत से जब मिलता है तब देखिए कितना प्रेम होता है उन दोनों। और करमेती बाई